महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा आना चाहिए और लोगों ने मराठी सीखना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी को आती नहीं है तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है। समझना चाहिए कि ऐसे कानून भी इस देश के अंदर बने हुए कि इस तरीके से कोई हरकतें करता है तो उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा आना चाहिए और लोगों ने मराठी सीखना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी को आती नहीं है तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई कानून हाथ में उठाता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए किसान किस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना ज़्यादा हो गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इस महाराष्ट्र के अंदर पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ कोई पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाए दे रहा है, सत्ताधारी के लोग जो उनको गालियाँ दे रहे हैं। और अभी तो धक्का धुक्की तक का इस नौबत इस महाराष्ट्र के अंदर आ गई है और लोगों के सामने उनके पास कुछ जाने की बात नहीं, तो इसी तरीके के बढ़ावा देते हैं। जब तक का सरकार या पुलिस बढ़ावा नहीं दे तब तक का महाराष्ट्र में कोई गुनहगार गुनाह कर नहीं सकता है। तो कुछ काम नहीं किया सरकार ने, इसीलिए ये सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा इससे पहले जब मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे तभी भी इस तरीके से कई जिलों के अंदर इस तरीके से जीआर निकला, डीपीडीसी के अंदर से वर्क ऑर्डर निकला, वर्क ऑर्डर निकल के सारे पैसे ही खा गए। उसके बाद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सादा आदमी अगर कोई ट्वीट कर देता है तो उसको 6-6 महीना अंदर डाल देते हैं, साल भर अंदर डाल देते हैं। सादा आदमी कोई सरकार या सरकार के मंत्री के बारे में बोलता है तो उसको जो है जेल में इतने दिन डाल देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। और यहाँ करोड़ों रुपया जो टैक्स पेयर्स का है इस तरीके से बोगस काम होता है और उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं होती, और छोटी मोटी कार्रवाई होती है, कुछ दिनों में वो लोग बेल से बाहर आ जाते हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। ये तो एक हिसाब से एक इनडायरेक्टली असेंबली चल गई उनकी, इनडायरेक्टली जो है वो कानून अपने हाथ से चला रहे। तो इस तरीके के काम करने वालों के ऊपर एमसीओसी के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि बिना तो जाना एक फर्जी जीआर पर आपको लगा मिली भगत हो सकती है? 100% अधिकारी इसमें नहीं होगा तो वो सर्कुलेटी कैसा होगा, उसके टेंडर ही कैसे निकलेंगे, उसके बोगस वर्क ऑर्डर ही कैसे निकलेंगे। एरिया के अंदर जो होता है वो नीचे लेवल पे काम को देखने वाला ऑफिसर्स होता है, उसके आगे बिल बनाने वाले ऑफिसर्स होते हैं। तो ये पूरा सिंडिकेट है। और आप देखिए महानगर पालिका हो चाहे ये महाराष्ट्र की सरकार हो, ये तिजोरी पूरी ज़ीरो करके जाएंगे। ये लोग जो है मुंबई शहर को और महाराष्ट्र को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, कर्जदार करके ही छोड़ेंगे। लास्ट में जो महाराष्ट्र की जो प्रगति है वो आपको कुछ सालों के बाद कहीं कुछ दिखाई नहीं देगी। बागेश्वर गांव उनका सपना है कि भगवाए हित होना चाहिए। नहीं, वो तो टेलीफोन से सबसे बात करते हैं। मैंने टीवी पे देखा वो ऑनलाइन जो है भगवानों से और सब लोगों से बात करते हैं। तो भाई वहाँ तक का तो मेरा टेक्नोलॉजी पहुँचा नहीं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलना चाहिए। और देश की जनता भी समझना चाहिए कि ऐसे कानून भी इस देश के अंदर बने हुए कि इस तरीके से कोई हरकतें करता है तो उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। और चैनलों के सामने आके मीडिया के सामने होती है और सरकारें जो हैं उस पर आनंद लेती हैं तो फिर आनंद लेती हैं।